नमस्कार, मैं हूँ केसरी पांडे और एक बार फिर से हमेशा की तरह ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। हम आभारी हैं आपके कि इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिल रहा है। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू और लेते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में गर्किन सुर्खियों में था, ये क्या है? आपके विकल्प हैं ए, सहारा के रेगिस्तानी इलाके में रहने वाली एक जनजाति, बी, खीरे की एक प्रजाति, सी, एक क्षुद्र ग्रह, अथवा डी, रूस द्वारा बृहस्पति पर भेजा जाने वाला एक अंतरिक्ष यान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी ये खीरे की एक प्रजाति है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में भारत खीरे और ककड़ी के मामले में विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है। भारत ने वर्ष 2020-21 में अप्रैल से अक्टूबर तक 11 करोड़ 40 लाख डॉलर से अधिक मूल्य के 1,23,000 मीट्रिक टन से अधिक खीरे और गर्किन का निर्यात किया। बता दें कि गर्किन अचारी खीरे अथवा ककड़ी को कहा जाता है। गर्किन और वाणिज्यिक खीरे दोनों कुकुमीज सेटिवस नाम के एक ही प्रजाति के हैं, लेकिन ये अलग अलग कृषक समूहों से संबंधित हैं। गर्किन की कटाई तब होती है जब इनकी लंबाई 4 से 8 सेंटीमीटर की होती है तथा कैन्स और मर्तबानों में सिरके के साथ या खारे पानी के साथ इनका अचार डाला जाता है। आज भारत दुनिया भर की बढ़ती हुई आवश्यकता के मुताबिक बेहतरीन ककड़ी की कृषि, प्रोसेसिंग और निर्यातकों के स्रोत के रूप में उभर कर आया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। दूसरा, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के इस वर्ष का थीम है शहरी एवं समुदाय केंद्रित पर्यटन। विकल्प हैं ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, अथवा डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए, यानी केवल कथन एक सत्य है, दूसरा गलत है। कैसे गलत है, इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। देश की विविधता को रेखांकित करने के लिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है ग्रामीण और समुदाय केंद्रित पर्यटन। भारत की सांस्कृतिक विरासत काफ़ी समृद्ध है, जो विदेशी पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करती है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के संदर्भ में हेराका आंदोलन का क्या उद्देश्य था? ऑप्शंस हैं ए, पर्वतीय इलाके में हेराका नामक धार्मिक कर को समाप्त करवाना, बी, केरल में श्रमिकों के काम करने के घंटे तय कराना, सी, पूर्वोत्तर भारत में बाल विवाह को प्रतिबंधित कराना, अथवा डी, प्राचीन नागा धार्मिक मान्यताओं को फिर से बहाल कराना। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी, यानी प्राचीन नागा धार्मिक मान्यताओं को फिर से बहाल कराना। व्याख्या देख लेते हैं। नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई यानी रानी गाइदिन्ल्यू का जन्म 26 जनवरी 1915 को मणिपुर के तमेंगलोंग जिले के नोंगकाओ नाम के एक गांव में हुआ था, यानी बीते 26 जनवरी को इनकी जयंती थी। इस महान क्रांतिकारी ने मात्र 13 साल की उम्र में ही क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया और अपने चचेरे भाई जादोनांग के हेराका आंदोलन से जुड़ गईं। हेराका आंदोलन का लक्ष्य प्राचीन नागा धार्मिक मान्यताओं को फिर से बहाल कराना और उन्हें एक नई जिंदगी प्रदान करना था। शुरुआत में जादोनांग द्वारा चलाया गया ये आंदोलन धार्मिक प्रकृति का था, लेकिन धीरे धीरे ये राजनीतिक हो गया और इसके जरिए अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। जल्द ही जादोनांग को गिरफ्तार कर फांसी पर चढ़ा दिया गया। इसके बाद हेराका आंदोलन की बागडोर रानी गाइदिन्ल्यू के हाथ में आ गई। बाद में रानी गाइदिन्ल्यू को भी उनके कई समर्थकों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। 1946 में जब अंतरिम सरकार का गठन किया गया, उसके बाद रानी गाइदिन्ल्यू को जेल से रिहा किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे साल 2021 का आईसीसी महिला क्रिकेटर घोषित किया गया है? विकल्प हैं ए, टेमी ब्यूमॉन्ड, बी, लिजेली ली, सी, स्मृति मंधाना, अथवा डी, मिताली राज। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी स्मृति मंधाना। व्याख्या देख लेते हैं। भारत की स्मृति मंधाना को साल 2021 का आईसीसी महिला क्रिकेटर घोषित किया गया है। स्मृति ने साल 2018 के बाद दूसरी बार आईसीसी महिला क्रिकेटर का ये खिताब जीता है। वे ऑस्ट्रेलिया की एलिसी बेरी के बाद एक बार से अधिक ये सम्मान हासिल करने वाली दूसरी महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं।
स्टार बल्लेबाज मंधाना ने 2021 में 22 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 1 शतक और 5 अर्धशतकों के साथ 38.86 की औसत से 855 रन बनाए थे। बढ़ते हैं इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर। हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पृथ्वी से लगभग 16 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके अपने फाइनल स्थिर बिंदु यानी दूसरे लैग्रैंज पॉइंट L2 पर पहुंच गया है। ये टेलीस्कोप किस देश से जुड़ा हुआ है? विकल्प हैं ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी अमेरिका अथवा डी जापान। प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी अमेरिका। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 1 महीने में पृथ्वी से लगभग 16 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके अपने फाइनल स्थिर बिंदु यानी दूसरे लैग्रैंज पॉइंट L2 पर पहुंच गया है। इस टेलीस्कोप को नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर तैयार किया है। बता दें कि लैग्रैंज पॉइंट वो दूरी है जहां किसी भी वस्तु पर पृथ्वी और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव एक समान रहता है। इस वजह से वस्तु स्थिर हो जाती है और फ्यूल की खपत कम हो जाती है। हालांकि नासा की तरफ से कहा गया है कि ये पॉइंट पूरी तरह से भी स्थिर नहीं है। पृथ्वी और सूर्य के बीच 5 लैग्रैंज पॉइंट हैं जिन्हें L1, L2, L3, L4 और L5 कहा जाता है। लैग्रैंज पॉइंट का नाम फ्रांस के गणितज्ञ जोसेफ लुई लैग्रैंज के नाम पर रखा गया है। दूसरा लैग्रैंज पॉइंट या L2 पॉइंट सबसे आदर्श स्थान होता है। इस जगह पर टेलीस्कोप में लगे उपकरण ज़्यादा गर्म नहीं होते हैं। इसके साथ ही इस पॉइंट पर गुरुत्वाकर्षण संतुलन अन्य पॉइंट के मुकाबले ज़्यादा रहता है। यहाँ नासा इसके ऑप्टिक्स और दूसरे उपकरणों की जांच करेगा, जिसके बाद ये अपने आगे का काम शुरू करेगा। तो ये था आज का डेली MCQ कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो DIS के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार। UPPCS क्रैक करने का जबरदस्त टूल DIS का कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्रेस टेस्ट सिर्फ 100 रुपए में, और साथ ही पाएं सब्जेक्ट वाइज आकलन, काउंसलिंग सेशन और एकेडमिक सपोर्ट। अपीयर करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या DIS ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करें।